क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने धर्म की रक्षा के लिए पूरी पृथ्वी को हिला दिया, जिसने अपने पिता की आज्ञा के लिए अपनी ही मां का सिर काट दिया और फिर उसी मां को वापस जीवन भी दिलाया। ये कथा है भगवान परशुराम की, एक ऐसी कथा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक शांत आश्रम था। वहां रहते थे महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका। वातावरण में वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी। साधना, तप और सादगी से भरा जीवन था। उन्हीं के घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर इतिहास नहीं बल्कि एक युग बन गया। उस बालक का नाम था राम। लेकिन ये कोई साधारण राम नहीं थे, ये थे परशु धारण करने वाले राम, परशुराम। बचपन से ही उनमें एक अलग तेज था। आंखों में अद्भुत चमक, शरीर में अपार बल और मन में अटूट संकल्प। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे वहां परशुराम तपस्या में लीन हो जाते थे। समय बीतता गया और एक दिन उन्होंने ठान लिया कि उन्हें ऐसी शक्ति चाहिए जिससे वे धर्म की रक्षा कर सके। उन्होंने घोर तपस्या की, इतनी कठोर कि देवता भी चकित रह गए। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम को दिया अपना दिव्य अस्त्र फरसा, जिसे परशु कहा जाता है। उसी दिन से राम बन गए परशुराम। अब उनकी शक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं रही, उसमें जुड़ गया दिव्य बल। एक दिन की बात है, उनकी माता रेणुका हर रोज की तरह नदी से जल लेने गई। वो बहुत पवित्र और पतिव्रता थी। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि वे बिना किसी बर्तन के ही जल ले आती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। नदी के किनारे उन्होंने एक गंधर्व को देखा और कुछ क्षण के लिए उनका मन विचलित हो गया। बस वही एक क्षण, और उनकी वर्षों की तपस्या में एक छोटी सी कमी आ गई। जब वे आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति से सब जान लिया। उनका चेहरा क्रोध से भर गया। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कठोर आदेश दिया, अपनी मां का वध कर दो। चारों बड़े पुत्र सन्न रह गए, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब परशुराम की बारी आई, उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। ना कोई सवाल, ना कोई डर। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और एक ही वार में अपनी मां का सिर काट दिया। पूरा आश्रम सन्नाटा हो गया। लेकिन उसी क्षण ऋषि जमदग्नि के चेहरे पर क्रोध की जगह संतोष आ गया। उन्होंने कहा, परशुराम, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। परशुराम ने बिना देर किए कहा, मेरी मां को पुनः जीवित कर दीजिए। उन्हें इस घटना की कोई स्मृति न रहे और मेरे भाइयों को भी जीवन मिल जाए। ऋषि ने कहा, तथास्तु। और देखते ही देखते सब कुछ पहले जैसा हो गया। माता रेणुका फिर से जीवित हो उठी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह घटना केवल एक कहानी नहीं, ये दिखाती है आज्ञा, तप और त्याग की पराकाष्ठा। समय आगे बढ़ा, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपने सैनिकों के साथ आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा एक दिव्य गाय, कामधेनु, जिससे अनंत भोजन और संपत्ति प्राप्त हो सकती थी। लोभ में आकर उसने उस गाय को छीन लिया और जब ऋषि जमदग्नि ने विरोध किया तो उसने उन्हें मार डाला। जब परशुराम लौटे, उन्होंने अपने पिता को मृत देखा। वो दृश्य उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया। परशुराम ने सबसे पहले सहस्त्रार्जुन का वध किया।
उसके बाद एक एक करके सभी अधर्मी राजाओं को चुनौती दी। जहां भी अन्याय था वहां परशुराम पहुंचे, जहां भी अत्याचार था वहां उनका परशु चला। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का अंत किया और हर बार धर्म की स्थापना की। लेकिन उनके भीतर केवल क्रोध नहीं था, वो क्रोध भी धर्म के लिए था, न्याय के लिए था। समय के साथ उनका रूप एक गुरु का भी बन गया। उन्होंने महान योद्धाओं को शिक्षा दी, जैसे भीष्म और कर्ण। आज भी उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। कहा जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर कहीं तपस्या में लीन हैं, और जब भी धर्म संकट में आएगा परशुराम फिर प्रकट होंगे। यह केवल एक कथा नहीं, यह एक संदेश है कि जब अन्याय बढ़ता है तो कोई न कोई परशुराम अवश्य जन्म लेता है।